तो हम तब जैसे इनको ड्राइंग रूम में एक बेड लगा के मतलब ही वाज सपोज टू बी स्लीपिंग देयर और हमारा बेडरूम में हम तीन मैं मम्मी पापा सो रहे थे। अचानक क्या हुआ कि हमारा घर एयरपोर्ट के पास था, तो ऊपर से ना एक एरोप्लेन गया। ही वाज लाइक ओ गॉड यहाँ पे तो भूत आ गया, मम्मी बचाओ, शिवा बचाओ, एंड ही लिटरली केम इन रशिंग। फिर हमको लाइक माय फादर हैड टू शिफ्ट टू द ड्राइंग रूम। हमने कहा चलो आप यहाँ सो, कोई भूत नहीं है यहाँ पे, आप आराम से हमारे साथ सो। ही वाज वेरी स्कैर्ड पर्सन। आई मीन पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक ऐसी शख्सियत को बुलाते हैं जो इनसे बेहद मोहब्बत भी करती हैं, जो इनको बहुत ज़माने से जानती भी हैं और यकीनन सौरव भी उनसे बेहद प्यार करते हैं। प्लीज़ आइए। मैं पहले बतला दूं कि आप जो हैं सौरव की बहुत ही फेवरेट आंट हैं, जो इनको किंडरगार्टन में ले जाते थे। आप जो है शीतू जी की बेटी हैं, सुपुत्री हैं, और सौरव के बारे में आप बहुत कुछ जानती होंगी जो हम नहीं जानते। ऐसा है ना? है ना? ऐसा है। हाँ, तो हो जाए। वी आर इन द मूड टू हियर थिंग्स अबाउट हिम। ओके, वंस व्हाट हैपेंड, ये हमारे घर आए थे मद्रास में, तब वो बूची बाबू टूर्नामेंट खेलते थे। तो हम तब जैसे इनको ड्राइंग रूम में एक बेड लगा के मतलब ही वाज सपोज टू बी स्लीपिंग देयर और हमारा बेडरूम में हम तीन मैं मम्मी पापा सो रहे थे। अचानक क्या हुआ कि हमारा घर एयरपोर्ट के पास था, तो ऊपर से ना एक एरोप्लेन गया। ही वाज लाइक ओ गॉड यहाँ पे तो भूत आ गया, मम्मी बचाओ, शिवा बचाओ, एंड ही लिटरली केम इन रशिंग। फिर हमको लाइक माय फादर हैड टू शिफ्ट टू द ड्राइंग रूम। हमने कहा चलो आप यहाँ सो, कोई भूत नहीं है यहाँ पे, आप आराम से हमारे साथ सो। ही वाज वेरी स्कैर्ड पर्सन। आई मीन ही इज स्कैरी folk, not now। देखिए, अब ये बात तो साबित हो गई कि जो है सौरव साहब की रातें जो है बड़ी एक्साइटिंग होती हैं। कभी भूत आ जाते हैं, कभी कोई बड़ी चाकू वाकू छुरी उरी लेके लोग आ जाते हैं। ही हैज वेरी एक्साइटिंग नाइट्स। तो प्लीज थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग अस। प्लीज ऐसा कहते हैं कि भाई सक्सेसफुल आदमी के, कामयाब आदमी के ढेर सारे रिश्तेदार होते हैं। तो सौरव के भी जाहिर हैं कि बहुत सारे शुभचिंतक भी होंगे, बहुत सारे शुभचिंतक बन भी गए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें कुछ यहाँ मौजूद हैं और कुछ जो हम बताने जा रहे हैं, जो बहुत छुटपन से सौरव को जानते हैं, उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, उसके काम को बहुत चाव से फॉलो करते हैं, और उस काम का रिएक्शन क्या होता है वो हम अभी आपको बताते हैं। सौरभ, মনে আছে এই মাঠেই কিন্তু তোমাদের 6 এবং 7 এর খেলাগুলো হতো, আর সে সময় কিন্তু ক্রিকেটার হিসেবে তুমি যে এত বড় হবে তা আমরা ভাবতেও পারিনি। ফুটবলে তোমার যে দক্ষতা দেখেছি, ডান পা বাপা দু পায়ের যে দুর্দান্ত শট এবং যেরকম পাসিং, যেরকম ডিস্ট্রিবিউশন, যেরকম ট্র্যাপিং, তাতে ভারতের একজন সত্যিকারের ভালো ফুটবলার তুমি হবে, এই তো আমরা ভাবতাম, তাই না? কি বলো? ये सौरव साहब को बहुत ज़मानों से जानने वाले उनके टीचर, बंगाली टीचर हैं, बंगाली पढ़ाते थे उनको, समाजपति साहब। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में ये मालूम हुई है कि सौरव की जाहिर है हर गेम को फॉलो करते हैं, और जब भी वो जीतते हैं या कुछ अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ये अपने आसपास के सारे बच्चों को अब भी, आज भी मिठाइयाँ बांटते हैं। सो दैट काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन स्टिल होल्ड्स विद मी। आइए सर, प्लीज एडवांस मैथमेटिकली। ये सौरव के मैथमेटिक्स टीचर हैं मौजूमदार साहब। सर ये क्या मतलब? This is the gift from the Zaverian family. ओके। This is the souvenir and all these things. And this is the grandfather. Can we open up one and see? Definitely. Sir, can you show it to the people here and the people watching? Oh yeah, that's pretty. Can I hold that for you? Yeah. I promise to give it all back to you. आइए सर, आप बैठे। एक और साहब हैं जो सौरव की गेम से बहुत करीब तौर से जुड़े हुए हैं, गेम ही से जुड़े हुए हैं, ये समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं। সৌরভ, তোমার ওপর গল্প বলতে গেলে গল্পের তো শেষ হবে না। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে 1996 সালের ঘটনার কথা, যখন তুমি ইংল্যান্ডে 2টো টেস্ট সেঞ্চুরি করে ফিরেছো কলকাতায়, ন্যাশনাল হিরো। সেই সময় হঠাৎ রাত 11:30টার সময় একটা ফোন, সোমনাথ দা আমার ব্যাটের দরকার।
তাই বলে কী ব্যাপার হঠাৎ ব্যাট? বলে জানো না যে দুটো সেঞ্চুরি করলাম ওটা তোমার দেওয়াই তো ব্যাট, ওটা তো ভেঙে গেছে। তো আজ তুমি এত উঁচুতে উঠে গেছো, তার জন্য তো গর্ব হতেই পারে। तो ये इस बात का सबूत वेरिफिकेशन मिल गया, सौरव ने कहा ये बिल्कुल सही बात है। तो मैं इधर सोच रहा था कि बहुत से लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत कम लोग होते हैं सौरव की तरह बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये लोग जो है पढ़ाई वढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं? मतलब ऐसा होता है कि क्लास व्लास का मतलब मामला गोल गोल करके। तो मैं ज़रा ये पूछना भूल गया हूँ, मैं ज़रा इनके टीचर साहब को बुलाता हूँ। ज़रा सर आप ज़रा इधर आइए, ज़रा हमको अंदर की बात बताइए कि ये जो ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं हमारे सौरव, ये पढ़ाई वढ़ाई में भी कुछ करते थे या ऐसे ही बस डंडी मार के भाग जाते थे? Let me tell you very frankly, very honestly, that I should confess in front of them, please, that a boy who missed so many classes, regular classes, and couldn't study because of that time. I think he was busy in MRF coaching camp and England tour, this thing, that thing. He couldn't study during class 9 and 10, but still he got the national scholarship at the end of the secondary exam. And he was brilliant in math and science. And I strongly believe that had he gone to any other academic field, he would have excelled. सर आप बैठ जाइए क्योंकि अब मैं बहुत नर्वस हूँ। क्योंकि ये आदमी अगर सभी कुछ बहुत अच्छा करता था तो फिर हम लोग कहाँ जाके खड़े रहेंगे, ये सोच के मैं ज़रा परेशान हो रहा हूँ। तो मैं जो है ये टॉपिक ही बदल देता हूँ, स्टडी वडी की टॉपिक मैं छेड़ता नहीं। हम खेल कूद की टॉपिक करते हैं। भाई कुछ खिलाड़ियों को भेजो, कुछ बातें हो, हल्ला गुल्ला हो, कहाँ गए भाई सब खिलाड़ी? भाई अब ये बताना कि ये लोग कौन है, ये तो अपने सर पे जूते मरवाने वाली बात है, इसलिए मैं ये बताऊंगा नहीं। मैं सिर्फ इनसे ये पूछूंगा कि आप लोग खुद बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, सौरव से क्रिकेट की सीनियरिटी में ज़रा कम भी हैं और सौरव की कैप्टनसी में भी खेले हैं, तो चुपके से मुझे ज़रा कोने में आके बता दीजिए कि एज अ कैप्टन ये क्या करते हैं? मतलब अच्छे भले कैप्टन हैं या डंडा लेके पीछे पड़ने वाले कैप्टन हैं या किस टाइप के कैप्टन? ये तो आपको बाद में शो के वक्त बताएंगे। अच्छा ऐसी नहीं, हम कोने में बात करते हैं। नहीं साहब आप बताइए कैसे हैं? मतलब कैच वैच छूट जाए, वाइड बॉल हो जाए तो कुछ कोई वैसी कोई बात नहीं होती। जब सिर्फ इतना ही होता है कि जब ये कहते हैं कि कोई शॉर्ट पिच बॉल करनी है और मैं यॉर्कर कर देता तो फिर ये तो ये करते हैं। नहीं, आज तक मैंने अभी तक जब भी बोला इसको बाउंसर डालो तो आप यहाँ बीच में आइए, आप बीच में आइए। भाई ये बात सबके सामने कही जाएगी। हाँ जी आप क्या कह रहे थे सर? जी मैं कह रहा था कि जब ये कहते हैं मुझे कि ज़हीर आके थोड़ा बाउंसर डाल थोड़ा, और मैं डाल देता हूँ यॉर्कर क्योंकि मुझे विकेट चाहिए होती है और गेंद जाती है 4 के लिए, फिर दादा होते गुस्सा। तो अभी उसको मैं उल्टा बोलता हूँ, यॉर्कर डाल फिर वो बाउंसर डाल। मतलब सारे गुण उनको याद, वो मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं ना यार, सारे कैलकुलेशन अभी सुना नहीं ना आपने? मैथमेटिक्स के टीचर उनके सब पढ़ के आए थे। लेकिन सीरियसली स्पीक आई मीन बिकॉज ही हैज़ अ ट्रिमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज हेड एंड अल्टीमेटली जो है ये होता है, अगर जीतते हैं तो सभी क्रेडिट ले जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता नहीं जीतते तो कैप्टन को सबसे ज़्यादा जूते पड़ते हैं। तो कीपिंग दैट इन माइंड, हाउ डू यू फाइंड हिम लाइक एज अ यंगर क्रिकेटर? आप लोग जो उनसे जूनियर क्रिकेटर्स हैं, हाउ डू यू फाइंड हिम? Well, he gives a lot of confidence to the youngsters, and I believe he shows a lot of faith in us. That's really a good. Very supportive. I mean, it's not easy to captain a side like India where people are expecting us to do well all the time. It's never easy at all. And willing to cut your throat if you're even slightly below par. I mean, that happens in every field. I mean, you don't do well, you have to leave the place and give it to somebody else. That's how ये बदानी साहब आपने बिल्कुल सही बात कही। ये मैंने कई और लोगों से भी सुना है और कहने पे सौरव के मुंह पे मजबूर हूँ कि ही इज़ अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ हिज टीम एंड ही जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, ही ऑलवेज स्टैंड्स अप फॉर हिज बॉयज़। सो दैट आई थिंक
फिर अगर डांट भी पड़ जाए तो आदमी कहता है कि भाई ये हमारा That's part and parcel of sport. I mean, you do well sometimes. You like pat it, and you don't do well. You like scold at me. That's how you have to be. I mean, It's all on the field. it's all on the field. एब्सोल्युटली पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।